नमस्कार दोस्तों। जरा सोचो, अगर तुम्हें भूखा रखा जाए, अगर तुम्हें दूध भी पीने से रोका जाए और अंत में तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाए, तो तुम किसी को दोष दोगे? अपनी परिवार को, या जिसके कारण ये घटनाएं घटी उसको, या अपनी किस्मत को? किसी को दोष दोगे? अगर इसका कारण तुम्हारा गुरु यानी शिक्षक होगा, तो क्या आप उनको माफ कर सकते हो? क्या इतना होने के बाद भी क्या आप उनको माफ कर सकते हो? नहीं, आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन एक शिष्य ऐसा भी था जिसने अंधा होकर भी किसी को दोष नहीं दिया, और वो बोला, गुरु की आज्ञा ही मेरा परम धर्म है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं एक ऐसी कहानी जो तुम सब सुनने के बाद बोलोगे, भाई क्या सुना दिया यार तुमने। हाँ जी मित्रों, आज हम बात करेंगे महान शिष्य जिसका नाम आज भी स्वर्ण अक्षर में लिपिबद्ध है। वो है महान शिष्य उपमन्यु के बारे में। और लास्ट तक जरूर सुनना, क्योंकि ये सुनने के बाद तुम्हारा सोच डेफिनेटली बदल जाएगा। कहानी शुरू होता है गुरु धौम्य का आश्रम से। बहुत प्राचीन समय का बात है। एक महान ऋषि थे जिसका नाम था धौम्य ऋषि। उनका आश्रम जंगल के बीच में था और वहां शिष्य पढ़ाई करने के लिए आते थे। वहां शिष्य जीवन जीना सीखते थे। वहां कोई एसी नहीं था और कोई मोबाइल नहीं था, पर था अनुशासन, त्याग और गुरु की आज्ञा। उसी आश्रम में एक बालक आया, नाम था उपमन्यु। वो अमीर नहीं था, शक्तिशाली भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज था जो सबको हैरान कर देने वाला चीज, और वो है गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और गुरु की बातों को पत्थर के लकीर की तरह समझना। एक दिन गुरु धौम्य ने मन में सोचा उसका परीक्षा लेने के लिए, और उसको बोले, बस उपमन्यु, तुम आज से इस गाय को जंगल में चराने के लिए ले जाना। उपमन्यु बोला, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। वो रोज जंगल जाता था, गाय को चराता था और भिक्षा भी मांगता था, और जो भिक्षा मिलता था पहले गुरु को देके बाद में खुद थोड़ा बहुत खाता था। कुछ समय के बाद गुरु ने देखा कि उपमन्यु जो भिक्षा लाता है उसमें से आधा खुद के लिए और बाकी गुरु के लिए यानी मुझे देता है। यह देख के गुरु धौम्य ऋषि ने बोला, उपमन्यु, तुम आज से जो भिक्षा लाओगे मुझे सब दोगे। और उपमन्यु बोला, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद जब गुरु ने उपमन्यु को देखा और सोचा कि ये तो खाना कुछ नहीं खा रहा है, फिर भी स्वस्थ और फिट कैसा है, जाके उपमन्यु को पूछे, उपमन्यु एक बात बताओ, तुम अभी क्या अन्न ग्रहण कर रहे हो? क्योंकि तुम जो भिक्षा ला रहे हो उसको तो मुझे सौंप दे रहे हो, तो खुद क्या खाना खा रहे हो? तब उपमन्यु बोला, गुरुदेव, मैं उस दिन से सिर्फ आपकी आज्ञा पालन कर रहा हूं। मैं जो भी भिक्षा ला रहा हूं आपको सब सौंप दे रहा हूं, एक भी अन्न ग्रहण नहीं कर रहा हूं, और उसी दिन से मैं सिर्फ गाय का दूध ही पी रहा हूं। फिर यह सुन के गुरुदेव ने बोले, आज से तुम दूध भी मत पीना। उपमन्यु बोला, कोई भी शिकायत नहीं किया, कुछ भी सवाल नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला उपमन्यु। देखिए, इतना महान, इतना बड़ा शिष्य है, एक भी शिकायत नहीं किया, और उनके गुरु के बातों के ऊपर एक भी बातें नहीं बोला, और बोला, उपमन्यु, जैसे आपके आ गया गुरुदेव। आप सोचो, एक इंसान भूखा है, धूप में, जंगल में, क्या करेगा? लेकिन उपमन्यु ने फिर भी शिकायत नहीं की। भूखा से परेशान होकर इधर उधर भटकता हुआ उपमन्यु क्या खाएगा, यह सोचता था। उस टाइम उसको एक पेड़ की पत्ता दिखाई दिया, और वो पत्ता था आग पेड़, और उस पत्ते को खाने लगा। आग पत्ते यानी संस्कृत में इसको बोलते हैं अर्क पत्र, और ये पत्ते बहुत जहरीले होते हैं। जैसे ही उन्होंने खाया, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद कुछ दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं देगा, किधर जाएगा, कहां जाएगा, कुछ मालूम नहीं हुआ, और जाते जाते एक घाई के अंदर गिर गए। जब रात हुआ और उपमन्यु शिविर को ना लौटा, तब कुछ शिष्य ने जाके गुरु को बोले,
कि गुरुदेव अभी तक उपमन्यु ने शिविर को नहीं लौटाए और गुरु ने शिष्यों को लेके साथ में जंगल चले ढूंढने के लिए। गुरु और शिष्य सब पुकारने लगे, उपमन्यु उपमन्यु तुम किधर हो? तब एक जवाब दूर से आता है और उपमन्यु बोलता है, मैं इधर हूं, एक घाई के अंदर गिर गया हूं। तब सब शिष्य और गुरु आके उसके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, तुम यहां कैसे गिर गए, ये सब कैसे हुआ? तब उपमन्यु पूरा कहानी बताया। तब गुरु ने बोले, तुम आप सूर्यदेव और अश्विनी कुमार को पुकार, ये अगर तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होंगे तब तुम्हारी आंखों की रोशनी फिर लौट पाओगे, तुम सबको देख पाओगे। तब उपमन्यु अश्विनी कुमार को स्मरण किया जो आयुर्वेद की देवता माने जाते हैं, वो प्रकट हुए और सारे बात सुन के उपमन्यु को खाने के लिए कुछ दिए, उसका परीक्षा लेने के लिए। और उपमन्यु महान शिष्य में से एक था और उपमन्यु ने बोला, हे देव वैद्य अश्विनी कुमार, मैं ये भोजन स्वीकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे जो अन्न मिलेगा मैं पहले मेरे गुरुदेव को सौंपने के बाद मैं अन्न ग्रहण कर सकता हूं। और गुरुदेव से वचन लिया हूं कि जो अन्न मुझे भिक्षा में मिलेगा, कि जो अन्न मुझे कोई देगा, मैं उसको नहीं खाऊंगा। मेरा गुरुदेव का वचन है ये, तो इसीलिए मैं आपके ये भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता हूं। तब ये सुन के अश्विनी कुमार ने उसकी बातों पे बहुत प्रसन्न हो गए और उसको कृपा की। वो फिर देखने लगा और उसी दिन से उपमन्यु का नाम सर्वोच्च में लिखा गया सुशिष्य के नाम से। और उस समय और अभी के समय में जितने भी शिष्य हैं, कोई भी उपमन्यु की तरह अच्छा शिष्य नहीं बन पाया। वो था गुरु के परीक्षा का रहस्य। दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं गुरु ने इतना कष्ट क्यों दिया? असल में गुरु दिखाना चाहते थे क्या शिष्य गुरु की आज्ञा की सुविधा से ऊपर रखता है या नहीं। ये कोई सजा नहीं थी, ये चरित्र की परीक्षा थी और उपमन्यु इस परीक्षा में पास हुए। और अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। उपमन्यु का जिक्र महाभारत और भगवत पुराण में मिलता है। उपमन्यु आगे चलकर स्वयं एक बड़े ऋषि बने और उन्होंने कई शिष्यों को शिक्षा दी। और ये कहानी गुरुकुल प्रणाली का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पढ़ाई से ज्यादा चरित्र बनाया जाता है। अश्विनी कुमार प्राचीन चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, इसीलिए उन्होंने आंखें दी। तो दोस्तों, आज अगर हमको मोबाइल नहीं मिलता या मोबाइल चलाने के लिए मम्मी पापा ने हमको नहीं देते तो हम नाराज हो जाते हैं। और वहां एक शिष्य भूखा रहकर भी शिकायत नहीं किया। कहानी हमें ये नहीं सिखाता कि भूखा रहो, कहानी ये सिखाती है धर्म, अनुशासन, सम्मान और अहंकार का त्याग। सोचो दोस्तों, अगर उपमन्यु चाहता तो कह सकता था मेरी जिंदगी खराब हो गई, लेकिन उसने कहा मेरे गुरु सही है। यही फर्क है आम आदमी और महान आदमी के अंदर। अब सवाल तुम्हारे लिए है, जब तुम्हारे जीवन में मुश्किल आता है तो तुम कहते हो कि यह सब मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे दंड मिलता है, मैंने ये चीज नहीं किया, वो चीज नहीं किया, फिर भी मुझे इतने सारे कष्ट भुगतना पड़ता है। भगवान निष्ठुर है, मुझे ही खाली संसार का दुख दे रहे हैं, ये सब सोचते हैं। ये सोचना आपकी सही बात है, पर यह समझना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई कारण है। तो ऐसा नहीं सोचना कि भगवान मुझे सारे दुख, मुझे सारे कष्ट दे रहे। आपके जीवन में बहुत सारे भगवान आपको बहुत तरीके से परीक्षा लेंगे, आपको सफल दिखाने के लिए। जो भी भगवान करते हैं आपके अच्छाई के लिए करते हैं। तो जैसा कि उपमन्यु ने आज महान शिष्य के नाम से जाना जाता है, सेम आपके जीवन में अगर कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, तो उसको सहना सीखो, उसको स्ट्रगल करना सीखो, उसको कैसे उसका हल निकालेंगे, उसका समाधान कैसे करेंगे वो सीखो। तब देखना आपके जीवन कितना रोशन हो सकता है। बाकी ये था एक छोटी कहानी जो हमको सिखाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होता है। अगर आज उपमन्यु ने इतना कष्ट नहीं झेलता, इतना तकलीफ नहीं सहता, तो आज महान नहीं होता। आप सब चाहते हो महान होने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए, अच्छा घर बनाने के लिए, एक अच्छा फैमिली क्रिएट करने के लिए, पर आप
स्टार्ट तो करते हो, बीच में रुक जाते हो, थक जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, जिस कारण से आप आगे बढ़ नहीं पाते। ये था मेरा एक छोटी वीडियो। अगर आप सभी को पसंद आया है तो जरूर आप सभी ने इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को ऑन दबा देना, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास जाके पहले पहुंच सके और आप देख सके। बाकी रहते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।